एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशियल फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to infinity such that f of 1 equal to 2 and limit t tending towards x t power 10 of fx minus x power 10 times f of t divided by t power 9 minus x power 9 is equal to 1. For each x greater than 0, then for all x greater than 0 fx is equal to, and इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शन अपने पास गिवन है। तो सबसे पहले तो लिमिट को सॉल्व करते हैं, और लिमिट सॉल्व करने के लिए अपने पास फंक्शन की कंडीशन है कि कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशियल फंक्शन है, यानी कि लिमिट इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का जब यूज कर रहे हैं तो टी के प्लेस पे जैसे एक्स रखा फिर अपने पास बना एक्स पावर 10 एफ एक्स और ये एक्स पावर 10 एफ एक्स, तो ऊपर बन गया 0 और डिनोमिनेटर में भी अगर देखा जाए तो एक्स पावर 9 माइनस एक्स पावर 9, तो ये 0/0 कॉमन हो गया। और इनफैक्ट अपने पास लिमिटिंग वैल्यू 1 दी गई थी, तो इसका मतलब ये है कि इसको कुछ इस तरह से मैनिपुलेट किया जाए कि अपने पास वो रिक्वायर्ड कंडीशन देखने को मिले जिससे लिमिट की वैल्यू 1 की तरफ टेंड करती थी। तो अब इसके लिए सिंपली एक काम ही करते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या है कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं, और न्यूमरेटर को जैसे डिफरेंशिएट किया तो सिंपल अपने पास ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स तो सबसे पहले बाहर आया और यहाँ पर टी एक्स की तरफ टेंड कर रहा था, यानी कि टी एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा होगा जब इस लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं, एंड एक्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है जब इस लिमिट को सॉल्व किया जा रहा है। तो एफ ऑफ एक्स को अलग किया और फिर टी पावर 10 अपने पास बन गया 10 टी टू द पावर 9, फिर आया माइनस और एक्स पावर 10 को अलग कर लेते हैं और एफ ऑफ टी अपने पास बन गया एफ डैश, और डिवीजन अपने पास बन गया है टी पावर 9 फिर मिल गया 9 टी पावर 8 और फिर एक्स पावर 9, तो ये तो अपने पास फिनिश हो गया। और लिमिट की वैल्यू 1 दी गई थी, यहाँ पर हो रहा था कि लिमिट टी टेंडिंग टुवर्ड्स एक्स अपने पास गिवन था। फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि अब फिर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपने पास यूनिफॉर्म फंक्शन जो है तो फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो जैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके अपने पास बना एफ ऑफ एक्स और ये 10 एक्स पावर 9 एफ ऑफ एक्स और फिर माइनस एक्स पावर 10 और ये बन गया अपने पास एफ डैश एक्स, और जैसे इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर अपने पास बन गया 9 एक्स पावर 8 इनफैक्ट, और डिनोमिनेटर में आया था 9 एक्स पावर 8, तो यही लिमिट पहले आ रहा था, तो यही लिमिटिंग वैल्यू होगी अपने पास लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके, और राइट हैंड साइड पे इसकी वैल्यू 1 दी गई थी। फिर फर्दर जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया रिजल्टेंट में कुछ ऐसा देखने को मिला। फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को माइनस एक्स पावर 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे इस पूरी इक्वेशन को माइनस एक्स पावर 10 से डिवाइड किया तो सबसे पहले तो अपने पास आ गया एफ डैश एक्स और फिर मिल गया माइनस 10 एक्स पावर 9 और इसके डिवीजन में आ गया एक्स पावर 10 एंड ये आ गया एफ एक्स और राइट हैंड साइड पे आ गया है माइनस 9 एक्स पावर 8 और डिवीजन में मिल गया एक्स पावर 10। तो फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए और साथ ही साथ एक काम कर लेते हैं कि एफ एक्स को वाई रख देते हैं, तो एफ डैश एक्स अपने पास डी वाई बाई डी एक्स बन गया, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स और फिर माइनस फर्दर इसे सिंप्लीफाई करके बन गया 10 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस, और इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो अपने पास बन गया है 9 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब अगर इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर अपने पास पी की वैल्यू आ जा रही है माइनस का 10 बाई एक्स, जिसकी वजह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कर लेंगे और क्यू की वैल्यू मिल गई माइनस का 9 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 2। तो अब जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को देखा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास यहाँ से मिल गया है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो मिल गया है ई और फिर माइनस 10 अलग कर लेते हैं, फिर मिल गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन 10 और इनफैक्ट 1 अपॉन एक्स बनेगा और ये आ गया डी एक्स। फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो बन गया e टू द पावर माइनस 10 और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बन गया लॉग ऑफ एक्स। और फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये अपने पास मिल जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद एक्स टू द पावर माइनस 10 और यहाँ पर लॉग का बेस e था, तो ये सिंप्लीफाई होगा एक्स टू द पावर माइनस 10 मिल गया जो कि अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। तो अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा जाए तो मिला कुछ ऐसा दिख रहा है y मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। फाइनली अपने पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया जाए तो q अपने पास गिवन था माइनस 9 और डिवीजन में था एक्स स्क्वायर, तो उसको इस तरह से लिख लिया। और फिर अगर देखा जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था एक्स टू द पावर माइनस 10, ये आ गया अपने पास dx।
तो फर्दर राइट हैंड साइड को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन गया है माइनस का 9 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 12 dx। और इसे फर्दर को सिंप्लीफाई किया जाए तो माइनस साइन को ऐसे आ गया एक्स टू द पावर माइनस 12 का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो अपने पास बन गया एक्स टू द पावर माइनस 12 प्लस 1 डिवीजन में माइनस 12 प्लस 1। तो इसे नेक्स्ट वाले सिंप्लीफाई किया जाए तो बन गया माइनस का 9 टाइम्स एक्स टू द पावर माइनस 11 और डिवीजन में अपने पास आ गया माइनस का 11। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये बन गया 9 डिवाइडेड बाई 11 और फिर एक्स टू द पावर 11 डिनोमिनेटर में ऐसे लिखेंगे। फिर अगर इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखा जाए तो एक इक्वेशन अपने को इस तरह से दिखाई दे रहा है दैट इज y और मल्टीप्लिकेशन में अपने पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास x टू द पावर माइनस 10 इसको ऐसे लिख लेते हैं x टू द पावर 10 और इज इक्वल टू ये अपने पास आ गया है 9 डिवीजन में 11 और x टू द पावर 11। फिर फर्दर अपने पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट देखने को मिला होगा जो कि यहाँ पर प्लस का किया। फिर फर्दर k की वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए अपने पास एक इनिशियल कंडीशन भी दी गई है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 है, यानी कि fx में अगर x के प्लेस पे 1 रखते हैं तो आउटपुट अपने को 2 देखने को मिला। तो जैसे इनिशियल कंडीशन का यूज किया तो अपने पास बन गया 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 11 और प्लस k। तो यहाँ से अगर k की वैल्यू को इवैल्यूएट करें तो ये बन गया 2 माइनस 9 बाई 11। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद अपने पास है 22 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 11। तो इसे अगर देखा जाए तो 13 बाई 11 हो गया। तो अब अगर इस तरह से इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखा जाए तो अपने पास मिल जा रहा है y डिवाइडेड बाई x टू द पावर 10 और इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 11 x टू द पावर 11 और फिर प्लस k अपने पास मिल जाता है 13 डिवाइडेड बाई 11। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो जो अपने पास रिजल्टेंट गिवन है सभी में ये x टू द पावर 10 इस फॉर्मेट में कुछ दिया गया। काम करते हैं कि x पावर 10 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे x पावर 10 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से y अपने पास मिल गया है 9 डिवाइडेड बाई 11 और डिनोमिनेटर में x बचेगा फिर प्लस 13 डिवाइडेड बाई 11 टाइम्स x टू द पावर 10 और इनफैक्ट यहाँ से y की वैल्यू अपने को ये देखेंगे कि ऑपरेशन अपने को fx की वैल्यू चाहिए इनफैक्ट y की वैल्यू चाहिए। तो 9 अपॉन x प्लस 13 बाई 11 x टू द पावर 10। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन